प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। वैसे आपका ऑफलाइन लगभग कोर्स पूरा हो चुका है, फिर भी कुछ ऐसे सम प्रॉब्लम्स है जो मेरे पास में पेपर है। जैसे मैंने प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा दिया था आपके ऑफलाइन क्लासेस में, और बी ऑनर्स पार्ट सेकंड में मेरे पास में जो स्टैटिक्स का पेपर था, सांख्यिकी विधियाँ, उसमें भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको दिए थे, है ना, और उस क्वेश्चंस को कई विद्यार्थी ने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट भी किया था। कुछ की क्वेरीज भी मेरे पास में आई थी, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं किया है। तो मैं आज पुनः आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देना चाहता हूं, जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट करें, है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे साथ में शेयर करें। और जो अभी तक कोर्स कंप्लीट हुआ है, जो भी आपके टॉपिक्स थे, है ना, मैंने स्टार्ट से एंड तक, जिसमें जो इंट्रोडक्शंस था और सम प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टैटिकल्स वर्ड्स, वो मैंने करवाई थी, है ना, और जैसे कलेक्शंस ऑफ डाटा, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर टेबुलेशंस, फिर टेबल्स को फिर एडिटिंग, है ना, और फिर उसको एस्केंडिंग डिस्केंडिंग ऑर्डर में अलग अलग प्रकार की जो वेरियस सीरीज़ है, जिसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स थे, है ना, उस मेथड्स को भी अपन ने करने का प्रयास किया था। जो आपके सीरीज़ थी, आपके इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, इसमें भी आपके शॉर्टकट मेथड्स, डायरेक्ट मेथड्स, दोनों में आपके अलग अलग प्रकार के मेथड्स थे। इसके अलावा इसमें आपके एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़, अपवर्जीय श्रेणी और समावेश श्रेणी, है ना, और इसमें कई प्रकार की जो श्रेणियों को कैसे न्यू स्वरूप में बनाते हैं, तो मेक ऑफ द न्यू सीरीज़ बाय द डिफरेंट डाटा, जो डाटा है उसको अलग प्रकार के टेबल्स में कैसे सेट करते हैं, है ना, आपका एस्केंडिंग डिस्केंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में, उसमें लेस देन, मोर देन, है ना, सी एफ, इसके साथ आपके फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, है ना, आपके, तो उन सभी को अपन कितने ग्रुप होंगे, उसमें आवर्ती कितनी होगी, है ना, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है उसमें जो आपका डिफरेंस है L1 और L2, है ना, L2 माइनस L1, दिस इज आई दिस ए क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास ग्रुप, है ना। तो नंबर ऑफ क्लास ग्रुप, क्लास इंटरवल को लेने के लिए अपने पास में विद्यार्थियों कई प्रकार के मेथड्स थे। इसमें आपके एज्यूम मेथड्स भी था, जिसमें अपन बोलते हैं काल्पनिक विधि के आधार पर, जिसमें दो या एक ग्रुप के बीच में जो आपका L1 और L2 है, उसके बीच में जो आपका डिफरेंस है, अंतराल है, वो आपका इक्वल होना चाहिए। और उसके साथ में जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल, मतलब है कि आपका ऐसे जो ग्रुप जैसे 0 से 1 है, 0 से 2 है, या फिर 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8 है, 8 से 10 है ना, या फिर डिफरेंस 1 का हो, 2 का हो, 4 का हो, 5 का हो, है ना, 8 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 50 का हो, विच इज सम इंटरवल, है ना, आपका सभी ग्रुप के बीच में जो अंतराल है वो आपका समान होना चाहिए। समान अगर नहीं है तो उसको समान भी किया जाता है, और समान अंतराल लेते हुए अपन नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बनाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको कई मेरे वीडियो यूट्यूब पर आपके शेयर किए हुए हैं, और उसके आधार पर फिर अपन ने अलग अलग जो ये बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। और इसमें एक एज्यूम के साथ में एक रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी था,
है ना। स्टेजेस रूल्स को फॉलो करते हुए अपन नंबर ऑफ क्लास ग्रुप, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, आपका मिड वैल्यू, है ना, और आपके एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, है ना, बनाने का अपन ने कई बार आपको प्रैक्टिकली मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। और बाई ऑनलाइन मैंने आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से मैंने मेरे सभी जो वीडियोज़ है वो सभी वीडियोज़ मेरे ऑनलाइन प्रोजेक्टर के ऊपर ही बनाए गए हैं, डायरेक्ट बनाए गए हैं। मैं सभी चीज़ आपको वहाँ समझा रहा हूँ और समझाने के बाद ही मैं वीडियो आपके लिंक पर शेयर अपलोड भी करता हूँ और यूट्यूब भी आपके डाला हुए थे। तो ये सभी चीज़ें आपके हो चुकी थी। और उसके बाद में कई जो प्रॉब्लम्स है ना, कि अब इसको मैं एक क्वेश्चंस आपको देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस इस प्रकार है कि एक फैमिली में 10 मेंबर है और उस 10 मेंबर की जो आपकी अलग अलग इनकम है ना, जो अलग अलग आपकी इनकम है, वो इनकम आपके इस प्रकार है। जो पहला फैमिली मेंबर्स है, जो आपके परिवार का सदस्य है ना, वो आपको अपने जो इनकम है वो आपके मान लीजिए उसके एक महीने की 2,000 रुपये कमाता है। दूसरा मेंबर आपके 5,000 कमा रहा है। तीसरा मेंबर आपके 400 कमा रहा है। चौथा मेंबर आपके 100 कमाता है। पाँचवा मेंबर आपका कुछ भी नहीं कमा रहा है। छठा मेंबर भी आपका कुछ नहीं कमा रहा है। सातवां मेंबर आपके 500 कमा रहा है। आठवां मेंबर आपके 200 कमा रहा है और नौवां मेंबर 50 कमा रहा है और 10वां मेंबर आपके 200 रुपये कमा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये जो मैंने आपको डाटा दिए हैं, ठीक है ना, अब इस डाटा के आधार पर आपको एक टेबल सेट करनी है और टेबल भी आपको एस्केंडिंग, है ना, आरोही क्रम में आपके लेस देन से मोर देन, है ना, जो आपकी इनकम आ रही है वो इनकम आपके जो फैमिली मेम्बर है उसकी लेस देन से मोर देन, कि भाई जो सबसे पहले जो सबसे कम कमा रहा है वो सबसे टॉप पर आएगा। जैसे मतलब कोई कमा नहीं रहा तो वो सब टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपके 25 रुपये है, 50 रुपये है, 200 रुपये है ना, फिर आपके 500 रुपये है ना, फिर 2,000 रुपये, जैसे भी है तो उसको लेस देन से मोर देन के रूप में आपको उसको डाटा को सेट करना है और वो आपको एक टेबल आपको तैयार करनी है। जो टेबल आपकी तैयार होगी, है ना, उस टेबल को तैयार करने के लिए आपको जो आपस में 3 सीरीज है ना, आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज, इन तीनों सीरीज में जो जो डाटा मैंने बताए हैं ये डाटा आपके कहाँ पर किस रूप में आपके सेट होते हैं, है ना, उनको आपको इस रूप में बनाए कि आपकी जो सीरीज है वो सीरीज आपके या तो इंडिविजुअल सीरीज में वो डाटा सही बैठे या डिस्क्रीट सीरीज में डाटा सही बैठे, है ना, या फिर आपके कंटिन्यूस डाटा आपका सही बैठे। तो आपको एक वो पूरा एक सीरीज़ आपको तैयार करनी है और सीरीज़ तैयार करने के बाद में जब आपका सीरीज़ तैयार हो जाए, है ना, जो भी सीरीज़ तैयार होती है ना, वो तैयार करने के बाद में आपके पास में क्वेश्चंस आ जाएगा और उस क्वेश्चंस को आने के बाद में फिर आपको, है ना, इसमें सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन्स आपको निकालना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य भी आपके यहाँ पर आपको जो निकालना है वो निकालना है आपको इंडिविजुअल सीरीज, उसको बोलते हैं आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। तो उस व्यक्तिगत श्रेणी में जो आप उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, है ना, उसमें भी आपको डायरेक्ट मेथड्स के आधार पर निकालना है। ठीक है ना, उसमें भी आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए आपको समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया है 2 तरह से क्वेश्चंस आपको बनाना है। सबसे पहले तो आपको टेबल तैयार करनी है और टेबल तैयार करने के बाद में आपको उसमें जो टेबल तैयार हो जाए तो टेबल आपकी किस तरह की बनेगी, वो सीरीज़ आपके सामने कौन सी आएगी। जो सीरीज़ आपके सामने आती है उस सीरीज़ का सामने आने के बाद में फिर आपको मेक ऑफ द न्यू सीरीज़ होगी, आपके पास नई श्रेणी आपके पास बन गई। जो श्रेणी आपके पास बनती है तो फिर आपको उसमें से निकालना है अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स में भी मैंने आपको बताया कि वो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको यूज़ करना है। उसमें भी आपका प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड्स का आपको प्रयोग करते हुए आपको अर्थमेटिक्स मीन आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में
आप मेरे को बताएं, मेरे साथ आपके शेयर करें, है ना। अगर आपका ये क्वेश्चंस का आंसर आप पास में सही आता है, आपने अगर सही सीरीज़ अगर बनाई है और सही अगर आपने प्रत्यक्ष विधि में जो भी उसका फॉर्मूला है अगर आपने सही इसको यूज़ किया हुआ है, जो प्रोसेस अगर आपने सही यूज़ की है, तो उस प्रोसेस के हिसाब से आपका पूर्ण रूप से सही इसका आपका आंसर आएगा। और आंसर आने के बाद में आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने आपका क्वेश्चंस किया है वो क्वेश्चंस मेरे कहाँ तक सही है, अब करेक्ट है या नहीं है, उसका आंसर क्या आना चाहिए और उसका आंसर आप पास में क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, है ना। और आप इसको बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस से आप इसको करने का प्रयास करें, और जब आप प्रयास करेंगे तो आपके पास में उसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस है वो भी आपको बिल्कुल सही आएगा। और सही आने के लिए बिल्कुल आप प्रोसेस को अपनाएं, है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।